बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इसके ग़िज़ाई फ़वाइद के बारे में उन्हें बहुत ही कम मालूम होता है, इसलिए वो इन्हें खाना उस तरह से पसंद नहीं करते हैं। तो आज हम इस पर डिटेल पर बात करेंगे। इस मेवे या फल को सिंघाड़े के नाम से जाना जाता है, जबकि ये पानी फल समेत इसके मुतअद्दिद नाम भी हैं। ये सुस्त रफ्तारी से बहते पानी में उगता है, जिसकी गहराई 5 मीटर तक होती है और उसे यूरेशिया और अफ्रीका के गर्म दर्जा हरारत वाले हिस्सों में ही तलाश किया जा सकता है। सिंघाड़े जिस तरह से हम सर्दियों में देखते हैं, ड्राई फ्रूट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिंघाड़ों को सर्दियों में खाते हैं। चूँकि ये हल्के बहते पानियों पर उगता है, इसलिए इस फल में उस वक्त कुछ नुकसानदेह मवाद भी हो सकता है जब इसे ताज़ा फ़रोख्त किया जाए, लेकिन इसको मुनासिब तरीके से अगर आप धोते हैं तो फिर इसका तवाज़ुन बहाल हो जाता है। इसके छिलके उतारने के बाद आप जब इसको किसी मशरूब में इस्तेमाल करते हैं, सैलड में इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग इसका सालन में भी इस्तेमाल करते हैं, और इसको अगर आप इसका एक स्पेसिफिक टाइम है 7 मिनट तक इसको उबालते हैं या इसको भूनते हैं, इसको भाप में रखते हैं, तो फिर ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो इस हवाले से मजीद बात करेंगे। माहिर ग़िज़ाइयत मोइना उस्मान ने हमें ज्वाइन किया है। मोइना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये फल है या ये सब्जी है? फ्रूट है, लेकिन सिग्निफाई होगा। इनकी काफ़ी सारी कॉम्पोजिशन ऐसी है कि ये नट्स में भी फॉल करते हैं, जैसे चेस्ट नट कहते हैं। ठीक है। तो वैसे ये फ्रूट है, लेकिन कॉमनली इसको नट्स तो दिन के किस वक्त में आप समझती हैं कि खाकर इसको पकाना ज़्यादा मुफीद है? इसमें किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। इसमें आपको बॉईल करके भी ले सकते हैं, इसको किसी सैलड में रॉ भी ऐड कर सकते हैं। इनका हल्का सा स्वीट टेस्ट होता है, जिस तरह कोई भी फ्रूट सैलड हो तो उसमें आप डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसकी न्यूट्रिशन कॉम्पोजिशन ऐसी होती है कि आपको फ़ायदा दे सकती है। इसके यही 2 बेस्ट फॉर्म है, या तो आप बॉइल्ड फॉर्म में ले लें एज अ स्नैक, 10 to 12 आप इनफ एक टाइम में आपको रहते हैं, या फिर आप किसी सैलड में ऐड कर लें, किसी भी नमकीन सैलड में या फ्रूट में। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप समझती हैं जिससे फिर फायदा हो सकता है? सबसे पहले तो ये कि ये उन स्नैक्स में आता है जो बहुत कम कैलोरीज और बहुत ज़्यादा फ़ायदे देते हैं, क्योंकि नेचर की जो भी चीज़ होगी वो किसी ना किसी वजह से डिज़ाइन होगी। आपने देखा है सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं तो वाटर कंटेंट अच्छा होता है, जिस तरह कुकम्बर वगैरह में, ऑरेंजेस में वाटर कंटेंट ज़्यादा, तो आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देते। फिर इसके अलावा इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा है। जो वेट लॉस के पेशेंट होते हैं उनके लिए एज अ स्नैक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि फ़ाइबर अच्छा खासा है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, फुलफिलिंग करने के लिए अच्छा है। थर्डली इसमें पोटाशियम है जो हार्ट पेशेंट्स के लिए। आप क्या समझती हैं किन हामिल जो बीमारियां हम देखते हैं आजकल, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है? ऐसी इसकी कॉम्पोजिशन में कोई बात नहीं है कि ये किसी के लिए प्रोहिबिटेड हो, लेकिन वैसे आप थोड़ा सा स्वीट है, थोड़ा सा नहीं वो नहीं है कि डायबिटिक या शुगर वाले पेशेंट ना ले सकें। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम लेकिन मोइना, हम देखते हैं आमतौर पर सर्दियों में और जगह जगह आजकल हम इस तरह की रेडी बानों को भी देखेंगे जो कि स्ट्रीट स्नैक के तौर पर इसको बेच रहे हैं। हाइजीन का वहां पर ख्याल नहीं रखा जाता, तो फिर आप क्या समझती हैं वो कितना फिर नुकसानदेह है? हाइजीन का प्रॉब्लम वहाँ पे रहता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो जिस तरह लोकल वेंडर्स खड़े हैं उस किस तरह कंटेमिनेशन हो रही है, कोई फ्लाइज हैं, कोई किस तरह से। लेकिन ऐसे क्योंकि वो डीप फ्राइड नहीं होते तो हम बहुत ज़्यादा मना नहीं करते कि ये ऐसे स्नैक्स नहीं है जो एकदम से आपकी कैलोरीज डिस्टर्ब कर देंगे या हार्ट प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाएंगे। बॉइल्ड फॉर्म में भी देखा होगा आपने, उबली भी फॉर्म में होता है जो आम भी बाहर भी होता है, उसमें सिर्फ हाइजीन इशू है। तो बेहतर ये है कि आप रॉ फॉर्म में ले लें। आपको लेकिन अक्सर हम देखते हैं बच्चे इस तरह की चीजें नहीं खाते हैं, बच्चों को इस तरह के खाने खिलाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप क्या समझती हैं उनको अक्सर इसका जायका पसंद नहीं आता? कौन से ऐसे तरीके हैं जो कि फिर बच्चों को भी खिलाया जा सके? साथ जिस तरह आजकल पोमीग्रेनेट अनार का कोई सैलेड हो ना, तो उसमें अक्सर एडेड होते हैं रेसिपीज में कि आप ये चेस्टनट ऐड कर लें, क्योंकि इनका हल्का सा स्वीट फ्लेवर है। तो बाकी चीजों जिनमें स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है उनके साथ आप डाल दें तो क्या इसको सालन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? करते हैं सालन में बहुत कम करते हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि हल्का सा फ्राई, बॉयल या सैलेड में ऐड। और जिस तरह से हम देखते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम हर चीज का जूस निकालते हैं, तो बतौर ड्रिंक्स इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अच्छा है कि आप इस तरह खाएं ताकि उसका फाइबर हमें रहे। जब ड्रिंक में यूजुअली हम फाइबर लूज कर देते होते हैं, तो जिस तरह जितनी रॉ ठीक है। और आमतौर पर हम देखते हैं कि अगर हम कोई फ्रूट खा रहे हैं, कोई मेवा खा रहे हैं, तो ये जरूर देखते हैं हम लोग कि उसमें कैलोरीज कितनी हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कोशिश करते हैं कि वेट लॉस में कुछ चीजें उनकी मदद कर सकें, तो आप सिंघाड़े में ऐसी है कोई चीज कि वो आपके वेट लॉस में भी हेल्पफुल हो सकता है?
जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर 10 से 12 में भी ना मैक्सिमम 200 कैलोरीज हैं, तो आप देखिए बाकी स्नैक्स के कंपैरिजन में बहुत लो कैलोरिक है, फाइबर भी इसमें एडेड है, तो वो वेट लॉस के लिए एज अ स्नैक बहुत अच्छा रह सकता है। बहुत शुक्रिया माहिर ग़िज़ाइयत मोइना उस्मान, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी।